ले लीजिए और सामने मुझको लीजिए। इसमें आप सभी महान भाव को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए आज 17 तारीख है और कल 18 मात्र हम नहीं बल्कि इस भारत के अनेक अनेक ऋषि संत महामनीषी राजनेता उपराष्ट्रपति लोक सभापति आदि आदि अनेक महापुरुष मिलकर के हम सबके भाग्य विधाता, हम सबके गुरुदेव भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सागर जी गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव अंतरराष्ट्रीय अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये आप सबको जानकारी है। उसी के निमित्त से पिछले 15 दिसंबर से हम लोगों ने विधान शुरू किया है। रोज सवेरे 7 से लेकर 9:30 तक में विश्व शांति हेतु शांति महाविधान चल रहा है, महाशांति विधान चल रहा है। अनेक अनेक परिवार इसमें लाभ ले रहे हैं और आप सबसे आह्वान है, विशेष करके संपूर्ण जितने भी गृह चैत्यालय के भक्तगण हैं, वो गृह चैत्यालय वाले, जो भी जिन मंदिरों में हैं वो मंदिरों में अभिषेक करने वाले, तीर्थों में रहने वाले और तीर्थ रक्षा कमेटी, महासभा, महासमिति, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सबको मेरा आह्वान है। विशेष करके महिला मंडल को, नवयुवक मंडल को, बालिका मंडल को मेरा आह्वान है कि आप सभी एक बार समझ लीजिए 30, 31 और 1 तारीख में अंतरराष्ट्रीय अमृत महोत्सव जो होने जा रहा है, उसमें सबसे पहला मौका आपके लिए है। जितनी भी माताएं हैं, श्रावक और श्राविकाएं हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उन सबके लिए एक मौका है। सवेरे 7 से 9 में 30 तारीख को जो अंतरराष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव रहेगा, उस महामस्तकाभिषेक महोत्सव में हमारे संपूर्ण अनेक अनेक ऋषि मुनि संत के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र, नमोकार तीर्थ क्षेत्र, नवग्रह तीर्थ वरूर और धर्म तीर्थ कचेर, इन चारों तीर्थों के साथ में मैं चाहता हूं कि हमारे देश के 75 तीर्थ क्षेत्रों से एक साथ में अभिषेक किया जाए। तो स्मिता जी यहाँ पर हैं, उनको मैं आह्वान करूंगा स्मिता जी को कि संतोष भैया कोई मैसेज हमारे करें, जो कि तीर्थ शिक्षा कमेटी के बहुत अच्छे सदस्य महासभा से जुड़े हुए हैं और सभी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कल भी काफी अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें सभी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर काम करने की बात कही है। तो एक फॉर्म आपके बीच में आ रहा है, आज अभी फिर शेयर किया जाएगा। तो 75 तीर्थ क्षेत्र और 75 जैन मंदिर, जो जैन मंदिर में आप अभिषेक करते हैं उस मंदिर के नाम का फॉर्म भर देंगे और 30 तारीख को उस मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री और सारी जो विश्वस्त समिति है, कार्यकारिणी ट्रस्ट मंडल है, वो सब वहां पर रहें और 3rd बार से आपके मंदिर में अभिषेक करें। 7 से 9 के बीच में अभिषेक चलेगा, जिसका फॉर्म भरा जाएगा 75 तीर्थ क्षेत्र, 75 जिन मंदिर और 75 गृह चैत्यालय। तो गृह चैत्यालय के लगभग 70 नाम हमारे पास में आ चुके हैं, थोड़े ही बचे हुए हैं, जल्दी अपने आप फॉर्म भर दीजिए। 75 गृह चैत्यालय, 75 जैन मंदिर और 75 तीर्थ क्षेत्र, इन पर एक साथ में संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के अंदर में एक साथ अभिषेक सवेरे 7 से 9 के बीच में रहेगा। सब दिखाई देगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जब आप अपने अपने डिवाइस जुड़ जाएंगे जो मीटिंग के माध्यम से, आप जो मीटिंग में रहेंगे, आपका फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म पर आपके डिवाइस नेम होगा, तो डिवाइस को आपको लॉकेट किया जाएगा। मंदिर, तीर्थ क्षेत्र और गृह चैत्यालय को सुबह सुबह लॉकेट किया जाएगा। जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं उनको लॉकेट किया जाएगा, तो आपका अभिषेक पूरा देश देखेगा पारस के माध्यम से। और दोपहर में 12 से लेकर 5 के बीच में जो विधान चलेगा, उसमें 12 से लेकर 1 में हमारे पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी मधुर और अनेक प्रतिष्ठाचार्य मिलकर के आपको सबलीकरण करेंगे, आपका और क्लीन करेंगे, आपकी इंद्र प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात ठीक 1 बजे से जो विधान शुरू होगा, तो विधान में पहले गणधर वलय मंत्र आराधना होगी, रिद्धि मंत्र आराधना होगी, वो हमारे सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र और कुबेर के द्वारा संपन्न होगी। इसके पश्चात तुरंत गणधराचार्य विधान होगा, तो विधान में आह्वान, स्थापना, संधिकरण एक महिला मंडल करेगा। उसके पश्चात जल, चंदन, अक्षत, निवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, ये 8 चीजें हैं, ये 8 मंडलों के लिए अलर्ट की गई है। फिर उसके पश्चात जो संपूर्ण अर्घ चढ़ेंगे, 75 अर्घ चढ़ेंगे, उन अर्घों में भी 75 महिला मंडलों को, 75 महिला मंडलों को एक अर्घ अलर्ट किया जाएगा। उस समय जो आपका नंबर आता है वो अर्घ अष्टद्रव्य से बढ़कर के है।
उस अर्घ में विशेष तौर पर आपको जो अर्घ चढ़ाने का मौका मिलेगा, तो आप अपनी शक्ति अनुसार, भक्ति अनुसार आप जो चढ़ाना चाहे महिला मंडल मिलकर के सुंदर सुंदर आप 800 द्रव्य में एक कोई जल ले रहे, चंदन, नैवेद्य, फूल फल आदि और पगड़ी साफा लगा करके आपकी जो ड्रेस हो, हरियाणा से हरियाणवी ड्रेस में आप खड़े हो जाइए, राजस्थान से राजस्थानी ड्रेस के अंदर में, गुजरात से गुजराती ड्रेस के अंदर में, महाराष्ट्र महाराष्ट्रीयन ड्रेस में, कर्नाटक से कर्नाटक की ड्रेस में, जो भी आपके प्रांत की ड्रेस है, आपका लोक चलित पहनावा संस्कृति है, उसको धारण करते हुए पगड़ी साफे के साथ में, गरबा और डांडिया के साथ में, यदि गुजरात का महिला मंडल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि गुजराती गरबा में आपके लिए अर्घ चढ़ाया जाएगा। कर्नाटक का यदि महिला मंडल है तो कर्नाटक की भाषा में, लैंग्वेज में आपका अर्घ चढ़ेगा। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्री लैंग्वेज आएगी, राजस्थान का राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर आएगा, हिंदी का हिंदी लैंग्वेज में आएगा, और वही प्रकार की टोन धुन रहेगी, तो तय रहेगी, बहुत आनंद आपको आएगा। तो अपना नाम फटाफट कर लीजिए, आज लास्ट है। 75 महिला मंडलों को 75 अर्घ चढ़ाने का मौका मिलेगा। उसके पश्चात जब जयमाला होगी, तब जयमाला में हम चाहते हैं संपूर्ण भारत के नवयुवक मंडल जिनके फॉर्म भरे होंगे उनको ही लिया जाएगा। तो जयमाला में उनको भगवान आचार्य श्री को भक्ति के साथ नृत्य करते हुए आपको अर्घ चढ़ाने का मौका। फिर जयमाला के तुरंत बाद आरती होगी, तो उस आरती में संपूर्ण बालिका मंडल, नवयुवती मंडल, उनको भक्ति करके आरती नृत्य करना है, आरती करना है, अर्घ चढ़ाना है, आपकी जितनी शक्ति हो। शाम को भी आरती होगी, लेकिन विधान के इसमें तुरंत आरती की जाएगी, और ये सारा कार्यक्रम दोपहर का पारस और जिनवाणी पर लाइव रहेगा। ये बुक हो चुके हैं। 12 से 5, सवेरे 7 से 9, दोपहर 12 से 5। उसमें नंबर सबका आएगा ना। मैक्सिमम अपन कोशिश करेंगे कि हम जो है 1 से लेकर 4 के अंदर अंदर प्रोग्राम पूरा कर दें। 1 से 4 की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। तो ये अपना कार्यक्रम रहेगा, और उसके पश्चात शाम के समय ठीक 7 बजे से 7 से लेकर के 8:30 तक कार्यक्रम चलेगा। चलो 6:30 बजे अपन करेंगे, शाम को 6:30 से अपन भक्तांबर महामृत्युंजय का जाप करेंगे, जो रोजाना चलो। उसके पश्चात महिला मंडल द्वारा कार्यक्रम है। कुंथुगुरी पर जो गुरुकुल है, वहां के बच्चे भी अपना कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। आचार्य के प्रति कविता पाठ करने वाले हैं, आचार्य के व्यंजन देने वाले हैं कुंथुगुरी गुरुकुल के माध्यम से। और भी काफी महिला मंडल जिनके नाम हमारे पास पहले आ जाएंगे। आज लास्ट है, कल तक हमारे पास में अपना कार्यक्रम प्रोग्राम दे दीजिए। जिनके प्रोग्राम आ जाते हैं हम उनको अलर्ट करेंगे। तो पुनः एक बार सभी के लिए आह्वान है कि आपका यदि गृह चैत्यालय है, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। जिनका फॉर्म भरा होगा, जिनने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उनको ही मौका मिलेगा। एंड टाइम पर कोई आता है बोलता हमें करना है, तो मौका नहीं मिल पाएगा। आपका जो फॉर्म आ रहा है उसमें आप दोपहर के प्रोग्राम के लिए, सुबह के प्रोग्राम के लिए और रात के प्रोग्राम के लिए अपना अपना कॉलम जो भरा हुआ है, उस कॉलम को आप फिलअप कर दीजिए, तो आपका प्रोग्राम ले लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और फिर 31 तारीख को संपूर्ण विशेष गणमान्य लोग कार्यक्रम में आने वाले हैं। और 1 जनवरी को नए साल में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, जब संपूर्ण देश के जितने भी हमारे दिगंबर जैनाचार्य हैं, मुनिराज हैं, गण्य आरिका माताएं हैं, आरिका माताएं हैं, चुलक चुलिका हैं, सारे पिछधारी साधु, अनेक ऋषि मुनि संत एक साथ में आपको 1 तारीख को नए साल में नया आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हो गए, आशीर्वाद देंगे, मौका मिला प्रवचन भी आपको देंगे, उपदेश आपको मिलेगा। 31 की रात्रि में अनूप जलेटा, जलोटा, उदित नारायण आदि आदि अनेक जो विशेष सेलिब्रिटीज हैं, वो आचार्य भवन प्रति विशेष कार्यक्रम देंगे। वो लगभग रात में शायद 9 बजे से कार्यक्रम रहेगा रात का। तो अपन 6:30 से लेकर 8:30 अपना कार्यक्रम अपन करेंगे। 6:30 बजे अपना कार्यक्रम रहेगा नए साल का भी, 31 तारीख का भी, और नए साल में अपन करेंगे, जिससे अपना पूरा साल अच्छा जाए। रात को 12 बजे तक आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो उसमें आप सभी सम्मिलित होकर पुण्य संचय करें। आज इतना ही। तो ये कार्यक्रम जो है, ये रिकॉर्ड हुआ है, आप सबको पहुंचा दीजिए। और सभी अपना कल शाम को 18 तारीख की शाम को 5 बजे तक आपकी फॉर्म भर जाना चाहिए, कि आप ध्यान दें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। इसी के साथ में मयूरी रिकॉर्डिंग चले दीजिए। अब हम समझ रहे हैं भक्तांबर के अर्थ को, और फिर भक्तांबर अपन पढ़ेंगे। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप सभी को? आवाज मिल रही है ना? जी गुरुदेव आ रही है। सूत्र हम पढ़ लेंगे, श्लोक, उसके बाद हम पाठ करेंगे। हाँ,
देखिए, जहाँ जो महिला मंडल बैठा हुआ है यहाँ पर, वो सभी अपने अपने परिवार की बच्चियों के, जो वहाँ के महिला मंडल हैं, बालिका मंडल, युवती मंडल है, उन बालिका मंडल के फॉर्म भरवा कर हमारे पास भिजवा दीजिए, जिससे उनको मौका मिल जाए। ये आप विशेष ध्यान दीजिए। आपका जो कार्यक्रम है ये पारस के ऐप पर, जिनवाणी के ऐप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइफ टाइम रहेगा कि आपने ऐसा कार्यक्रम भी किया। आचरण भ्रमणपति इस प्रकार का महोत्सव भी आपने किया, सभी लोग लगे हुए हैं, संपूर्ण देश के ऋषि मुनि संत, दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध, गायत्री शक्तिपीठ के प्रणब पंड्या जी, हमारे बाबा रामदेव, श्री रविशंकर जी, DK शिवानी, लोकेश मुनि, आचार्य शिव मुनि, ललित प्रभु चंद्र, आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज साहब, ये सभी श्वेतांबर साधु, और हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, स्मव सागर जी, पुष्पम सागर जी, आचार्य श्री विराग सागर जी, और जितने बड़े बड़े आचार्य हैं और उनके शिष्य हैं, वे सब के सब इस कार्यक्रम में सभी सम्मिलित होंगे एक साथ में। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें सबसे पहला मौका आपको दिया गया है। जितने श्रावक और श्राविकाएं हैं, आपको उनको मौका है, आपके बच्चों को, युवक मंडल के लिए, बालिका मंडल के लिए, नवयुवक मंडल के लिए मौका है। तो आप पहले दिन आप कीजिए, देखिए आप कितना अच्छा कर पाते हैं। आपको अच्छा करके दिखलाना है, फिर 31 और 1 को तो आपको देखना ही है, सुनना है कि वो आपके गुरु, हमारे गुरुपति क्या बोलते हैं, ये ध्यान देना है। 30 तारीख आपके करने के लिए है और 31 एक आपको देखने के लिए, आपको सुनने समझने के लिए, वो भी अपने को देखना है। अपने गुरु का महोत्सव है, उसका लाभ लेने के पहले आप स्वयं पुण्य कमाइए। और तीनों दिन में 30, 31, 1 में हर दिन सवेरे 7 समय में अभिषेक रहेगा, महाशांता रहेगी। नए साल में आपको सबको अभिषेक करना है, 31 तारीख को अभिषेक करना है, अंत भला सब भला। और साल का पहला दिन 1 तारीख का फर्स्ट इंप्रेशन, बेस्ट इंप्रेशन। नए साल में सभी लोग अभिषेक भी कीजिए, शांतरा भी कीजिए और पुण्य संचय कीजिए। अभी हम चल रहे हैं स्तोत्र की ओर। रक्तांबर का 17वां कड़वा हुआ चलेगा। ये स्तोत्र सर्वरोग निरोधक स्तोत्र है। हमारे साथ में आप सब बोले, माता जी। नास्तम कदाचि दुपयासी न राहो गम्यः स्पष्टी करोषि सहसा युग जगंती युगपत जगंती नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यादि शायी महिमासी मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। देखिए, ये जो स्तोत्र है बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है, रक्तांबर का, मंगलकारी है। इसमें बताया है, मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, मुनियों के, इंद्र मतलब मुनियों के स्वामी, तीर्थंकर हम मुनियों के स्वामी हैं, मुनियों के इंद्र हैं। कदाचित कभी भी, अस्तम मतलब अस्त को, न उपयासी नहीं प्राप्त होते हो, आप कभी अस्त नहीं होते हो। आप ऐसे सूर्य हो जो कभी अस्त नहीं होते हो, न राहुगम्य, न कभी राहु से ग्रस्त होते हो। सहसा, सहसी, सहज ही, जगंती, तीनों लोग को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोषि प्रकाशित करते रहते हो। अंभोधरोधर, लोगों के द्वारा आपका निरुद्ध महाप्रभाव रुकता नहीं है, न नहीं। लोके, लोक में आप सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक अतिशय युक्त महिमा वाले, असी मतलब हो। देखिए, एक सूर्य है, सूर्य जो आता है, सुबह आता है, शाम को छिप जाता है। सूर्य रात में नहीं आता है। सूर्य मात्र, हमारा जो सूर्य है वो जम्बूद्वीप को प्रकाशित करता है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, एक सूर्य यदि ऐरावत में होता है, दूसरा सूर्य वो भरत क्षेत्र में होता है। और जब हमारे यहाँ चंद्रमा होता है तब वो दोनों सूर्य विदेश क्षेत्र में पूर्व पश्चिम में होते हैं। तो मतलब यहाँ पर जम्बूद्वीप प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ऐसा सूर्य भी राहु से ग्रसित हो जाता है। राहु ना भी आए
तो राहु सूर्य जो है कभी बादल से छिप जाता है, जैसे अभी सूर्य आ रहा है, लेकिन राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में अभी 8 दिनों से सूर्य निकला ही नहीं है। क्या सूर्य वहां पर नहीं है? सूर्य है, पर इतने घने बादल आ गए हैं, इतना पानी वहां गिर रहा है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। और हिमालय में, बद्रीनाथ में, वहां तो आप जा नहीं सकते, इतना बर्फ हिमपात वहां हो रहा है, सूर्य का दिखना ही बंद हो चुका है। अंधकार वहां पर छा रहा है, उजाला है लेकिन बहुत कम। सूर्य को बादल ने ढक लिया। और कई बार सूर्य को राहु ग्रसित कर लेता है। सूर्य आना चाहता है पर राहु बीच में आ जाता है। तो ये सूर्य की कमजोरी है। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे सूर्य हो कि कभी आपको राहु ग्रसित नहीं कर पाता है, कोई बाधा आपके बीच में नहीं आती है। सूर्य तो अकेले जन्म प्रकाशित करता है, लेकिन आप ऐसे सूर्य हो जो आप लोकालोक, 3 लोक को प्रकाशित करते हो, सारे संसार को प्रकाशित करते हो, सारे जगत को प्रकाशित करते हो, और हमेशा प्रकाशित करते रहते हो, क्योंकि आपने अपने सूर्य को जगा लिया। बताइए, क्या वो सूर्य आपके बीच में नहीं है? ऐसा सूर्य आपके पास में नहीं है? आपके अंदर ही वही सूर्य है। आपको अपने सूर्य को जगाना है। आपके सूर्य पर भी राहु का पर्दा आ रहा है। कौन सा राहु? आपका मोह रूपी राहु। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष के बादल जब आते हैं, तब आपका ज्ञान सूर्य ढक जाता है, छिप जाता है। और जब आपका क्रोध, मान, माया, लोभ शांत होता है, पैसेंस में आप रहते हैं, शांत होते हैं, तो आप ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान पाने के लिए, सफलताएं पाने के लिए हमें अपने क्रोध रूपी, मोह रूपी शत्रु को जीतना होगा। मैं आपका सूर्य जगाना चाहता हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं, लेकिन आपका मोह बीच में आ जाता है। मैं कहता हूं उठो, अपने सूर्य को जगाओ। और सूर्य को जगाने के लिए राग द्वेष छोड़ करके वीतरागी बनो। भगवान तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जब अपना परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सबसे राग द्वेष मोह छोड़ दिया, माया मोह छोड़ दी, कपट छोड़ दिया और कर्म शत्रु को जीता, क्रोध को वश में कर लिया, तब उन्होंने अपने आत्म सूर्य को जगा दिया। और हमारे अंदर वही शक्ति है। आप भी अपने उस सूर्य को जगा सकते हैं। और अपने सूर्य को जगाने के लिए ही हम जो सूर्य हैं, आचार्य हैं, उनकी आराधना, उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये स्तोत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हमारे साथ में आप सब बोलेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महा निमित्त कुशदाणम। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप करने से सर्व प्रकार का रोग मिटता है, उधर रोग पीड़ा मिटती है, वायु विकार, जठराग्नि की समस्या इसके माध्यम से समाप्त होती है। ऐसे अनेक लाभ इसके माध्यम से होते हैं। और इसका विशेष जाप मंत्र है, हमारे साथ में आप सब करके बोलेंगे। बोलिए ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुष्णाणम झोम जोड़ महा स्वाहा। और एक मंत्र है इसके अंदर में, वो हमारे साथ में आप बोलेंगे। ओम नमो नमी ऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। देखो, ये स्तोत्र है, ये मंत्र है जो कि विशेष है, और इस मंत्र के जाप से विशेष फल प्राप्त होता है। तो इसलिए, और एक केली प्रिय नाम का मंत्री हुआ है। सगरपुर नाम का राजा नगर था, और वहां का राजा सगर था, उसके केली प्रिय नाम का पुत्र था। वो केली प्रिय बड़ा व्यसनी था, नास्तिक था, धर्म को मानता ही नहीं था। वो कहता था कि धर्म कर्म कुछ नहीं होता है, भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होता है, शरीर से भिन्न न कोई जीव है, ना आत्मा है, और शरीर के नष्ट होते जीव नष्ट हो जाता है, इसलिए कोई पुण्य पाप की आवश्यकता नहीं है। वो स्वच्छंद होकर के निरंतर व्यसन पाप में लगा था। उसके पिता राजा सगर अपने पुत्र केली प्रिय को तलवार दिखलाना चाहते थे, खूब प्रयास किए, पर बच्चा नहीं माना। तो एक दिन वह
एक मुनिराज के पास में गए जिनका नाम था गुणभूषण। गुणभूषण मुनिराज के पास में गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र केली प्रिय दुर्व्यसन के रास्ते पर चल रहा है। वो धर्म को नहीं मानता है, श्रद्धा को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है। मुनिराज ने कहा, चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हारा पुत्र अवश्य में धर्म के रास्ते पर आ जाएगा। और गुणभूषण नाम के मुनिराज ने भक्तांबर स्तोत्र की आराधना की, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया, स्तोत्र का पाठ किया। पाठ करते ही चक्रेश्वरी माता वहां पर आई। चक्रेश्वरी माता से मुनिराज ने कहा कि हे देवी, राजा गुणभूषण का पुत्र केली प्रिय गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे सही सन्मार्ग दिखाओ, उसे सही रास्ते पर दिखलाओ। तब जब एक दिन केली प्रिय जंगल में जा रहा था, वो मुनिराज के समीप से निकला और एक बार मुनिराज को देखा और दूसरी बार उससे दिया कि भयानक नरक, उस नरक में नारकी एक दूसरे को मार रहे हैं। तो था कि नारकी एक दूसरे को तलवारों से मार रहे हैं, हथियारों से मार रहे हैं, उठा करके पहाड़ से फेंक रहे हैं, कहीं में जल्दी आरी से काट रहे हैं, खाने के अंदर रहे हैं, जा रहा ऐसे करके कुछ नारकियों को छुरी पर लटका रहे हैं, किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा है, कड़ाई के अंदर डाला जा रहा है। चिल्ला करके बेहोश, और जब बेहोश हो गया तब मुनिराज ने वहीं से आशीर्वाद दिया। और जब उसने आंख खुलकर देखा तो उसे वहां पर मुनिराज के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। मुनिराज की शरण में गया और मुनिराज ने कहा, क्यों डर रहा है? उसने कहा, मैंने ये सब देखा है, ऐसा भयानक नरक देखा है। मुनिराज ने कहा कि तू जो कार्य कर रहा है वो नरक में जाने का ही मार्ग है। ये तू शराब पिएगा, वेश्या गमन करेगा, परस्त्री गमन करेगा, धन शोषण करेगा, गरीबों शोषण करेगा, नियम से तू नरक में जाएगा। इसलिए हे भव्य, अपना कल्याण कर, सन्मार्ग पर चल। उसने तुरंत धर्म के स्वरूप को समझा, पुण्य पाप के फल को समझा, और उस समय से ही उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, गुरु पर श्रद्धा रखी और भक्तांबर के पाठ का नियम ले लिया। तो केली प्रिय नाम के राजकुमार को इस भक्तांबर के स्तोत्र से, 17 नंबर के स्तोत्र से, उसका जो मिथ्या का राहु से ग्रस रहा था हो गया और उसके आत्मा का संदेशन रूप भी हो गया। इस होता है। तो आप इस फल को करते रहे, निरंतर रहे, मेरा सब आशीर्वाद है। हमारे बीच में अनेक लोग हैं। हमारे परम भक्त श्रीमान प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय भी इस आईडी पर जुड़े हुए हैं। उनको स्वास्थ्य ठीक होने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। और चलिए हम भक्तांबर का पाठ करेंगे सब मिलकर के। हमारे साथ में शाह जी, वो भी अमेरिका, उनको सभी के लिए आशीर्वाद। बोलो आदिनाथ